सहने की सामर्थ्य देता है। या तो अपमान करने वाले में भगवान को देखना, या अपमान की क्रिया मेरे प्रारब्ध का नाश कराने के लिए भगवान इसके द्वारा करवा रहे, ऐसा। तो जब हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है तो हम शत्रु मित्र सम जान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र में, लाभ हानि में, मान अपमान में, सुख दुख में समान भाव पैदा हो जाता है। ये समान भाव ही विवेक है, ज्ञान है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा द्वंद्वों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्वंद्व हम पर प्रभावित कर देंगे, हमको प्रभावित कर देंगे। तो हम चाहिए कि नाम जप करें, सत्संग सुने, गंदे आहार का त्याग करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो। और ज्ञान में क्षमता है कि हम मान अपमान को, दुख सुख को, लाभ हानि को सह सकते हैं। अन्यथा अज्ञान में तो जहां लाभ हुआ वहां हर्ष होता है, और जहां हानि हुई वहां शोक होती है। जो स्तुति करे उससे राग होता है, जो निंदा करे उससे द्वेष होता है। तो यही राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख, इन्हीं द्वंद्वों में अज्ञानी फंसा रहता है। अगर कोई मुक्त होता है तो अध्यात्मवान ही है, जो इन द्वंद्वों से पराजित नहीं होता। उसे कहते द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से अतीत, वो विवेकवान ज्ञानी। तो जब तक हमारे आचरण शुद्ध नहीं होंगे, हमारा भोजन शुद्ध नहीं होगा, हमारा संग ठीक नहीं होगा, तब तक हम अध्यात्मवान नहीं बन सकते। और बिना अध्यात्मवान बने ये क्षमता नहीं है कि हम अपमान को, तिरस्कार को, निंदा को सह जाएं।